Who are you? No. ये फिल्म है एक पिता की जिसकी बेटी को एक डीमन ने अपने वश में कर लिया है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो 3 एक्सोर्सिस्ट को काम पर रखता है, पर उन भूत भगाने वालों को नहीं पता कि इस बार उनका पाला नर्क के सबसे खतरनाक शैतान से पड़ा है। मूवी की शुरुआत में हम एक प्रीस्ट को एक कब्रिस्तान में देखते हैं। प्रीस्ट का नाम पैट्रिक है। एक समय तक पैट्रिक एक बहुत ही अच्छा एक्सोर्सिस्ट था, लेकिन एक बार वो एक बच्चे के शरीर से शैतान निकालने में नाकामयाब हो गया, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। पैट्रिक उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, इसलिए उसने ये काम छोड़ दिया था। तभी वहां एक और प्रीस्ट आता है जो पैट्रिक से मदद मांगता है। पादरी पैट्रिक से कहता है कि एक बच्ची के शरीर पर किसी बहुत ही खतरनाक शैतान का साया है। उस बच्ची को बचाने के लिए उसे पैट्रिक की मदद चाहिए, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं पैट्रिक ये काम छोड़ चुका था, इसलिए वो प्रीस्ट को जॉन के पास जाने के लिए कहता है। जॉन भी पैट्रिक की तरह एक एक्सोर्सिस्ट है, लेकिन तभी प्रीस्ट पैट्रिक को बताता है कि जॉन की मौत हो चुकी है। प्रीस्ट बताता है कि जॉन भी उसी बच्ची के शरीर से शैतान को निकालने गया था, लेकिन शैतान ने उसे मार दिया। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर पैट्रिक काफी उदास हो जाता है और आखिरकार वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक साइकियाट्रिस्ट को देखते हैं जिसका नाम ओलिविया था। ओलिविया के पास एक नन आती है जो उसे अपना नाम कैरोलिन बताती है। कैरोलिन कहती है कि उसे एक बच्ची को बचाने में ओलिविया की मदद चाहिए, पर क्योंकि ओलिविया छुट्टी पर थी, इसलिए वो नन को किसी और डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। लेकिन नन कहती है कि सिर्फ ओलिविया ही उस बच्ची की मदद कर सकती है। अब ओलिविया को नन पर गुस्सा तो आता है क्योंकि उसने ओलिविया की छुट्टी खराब कर दी, पर फिर भी एक अच्छी डॉक्टर होने की वजह से ओलिविया भी उस बच्ची का इलाज करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मेलोडी को दिखाया जाता है। ये नहीं, ये वाली मेलोडी भी एक एक्सोर्सिस्ट थी। कैरोलिन यहां भी पहुंच गई थी। मेलोडी नन से कहती है कि उसके पास पहले से ही 2 एक्सोर्सिस्ट हैं। इस पर नन कहती है कि वो शैतान बहुत ही ताकतवर है, इसलिए उसे 3 एक्सोर्सिस्ट चाहिए। अब सीन एक चर्च के बाहर शिफ्ट होता है, जहां हम ओलिविया और तीनों प्रीस्ट को देखते हैं। यहां हमें पता चलता है कि मेलोडी पैट्रिक की ही शागिर्द है। मेलोडी ने पैट्रिक से ही भूत भगाना सीखा था। यहां मेलोडी ओलिविया से पूछती है कि क्या वो डीमंस पर विश्वास करती है। इस पर ओलिविया ना में जवाब देती है। इसके बाद नन उन सभी को अंदर ले जाती है, जहां उन सभी की मुलाकात हेंड्रिक्स से होती है। हेंड्रिक्स हक्सरी का पिता है और इसी ने इन सभी को यहां बुलाया है। ओलिविया एक्सोर्सिज्म से पहले एक बार हक्सरी से मिलना चाहती है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर हक्सरी को क्या बीमारी है, लेकिन हेंड्रिक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब बारी थी हक्सरी से मिलने की, लेकिन इससे पहले पैट्रिक ओलिविया को 2 बॉटल्स देता है, जिसमें से एक में नॉर्मल वाटर और दूसरी में होली वाटर था। पैट्रिक ओलिविया को दोनों पानी की बॉटल्स को हक्सरी पर यूज करने के लिए कहता है ताकि वो जान सके कि ये चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद सभी एक कमरे में जाते हैं जहां एक लड़की को बेड पर बांध कर रखा था। लड़की की हालत काफी खराब थी, मानो कोई चीज उसे अंदर से खोखला कर रही हो। हक्सरी की ऐसी हालत देखकर ओलिविया को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। मेलोडी हक्सरी के नजदीक जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। इस पर नन उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि हक्सरी पहले भी एक नर्स को काट चुकी है। अब डीमन सभी को बताता है कि हक्सरी जल्दी ही मरने वाली है और वे सभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ पैट्रिक को पता चलता है कि शैतान का नाम अभी तक पता नहीं चला है, पर हमारी तरह ओलिविया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए पैट्रिक बताता है कि एक्सोर्सिज्म में सबसे पहले डीमन की आइडेंटिटी पता की जाती है, जिसकी वजह से डीमन को किसी की बॉडी से बाहर निकालना आसान हो जाता है। हक्सरी के शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे, तो उन्हें साफ करने के लिए ओलिविया पैट्रिक की दी हुई बोतल से पानी यूज करती है, लेकिन हक्सरी को कुछ नहीं होता। पर जब ओलिविया दूसरी बोतल से होली वाटर यूज करती है, तो हक्सरी के शरीर के अंदर जो डीमन था उसे काफी जलन महसूस होती है और वो गुस्से में ओलिविया को दूर दीवार पर पटक देता है। मार खाने के बाद अब ओलिविया को भी इन चीजों पर विश्वास होना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि चर्च का ताला तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। दरअसल उनमें से एक लड़की अपनी दादी से बात करना चाहती थी, इसलिए सभी ओजा बोर्ड की हेल्प से उसकी दादी की आत्मा को बुलाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़की बीच में ही डर जाती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर दीवार से टकराने की वजह से ओलिविया के कंधे पर चोट आ गई थी, पर उन सभी को पता था कि हक्सरी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए सबसे पहले मेलोडी हक्सरी के पास जाती है। मेलोडी देखती है कि हक्सरी की हालत काफी खराब हो गई थी,
और उसका सारा शरीर आग की तरह जल रहा था। मेलोडी जल्दी से डीमन को निकालने का काम शुरू करती है, लेकिन डीमन भी कम नहीं था। वो मेलोडी को खरोंचना शुरू कर देता है और उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मेलोडी वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों को छोड़कर अकेले ही चर्च में घूम रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ती है तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक हाथ सोफी को पकड़ लेता है। वहीं दूसरी ओर अब पैट्रिक उस डीमन के सामने अपनी किस्मत आजमाने जाता है। शुरुआत में पैट्रिक डीमन को काबू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी अचानक डीमन पैट्रिक से कहता है कि वो कोरी की तरह हक्सरी को भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर पैट्रिक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कोरी उस लड़के का नाम था जिसे पैट्रिक बचा नहीं पाया था। इसके बाद पैट्रिक के सीने में तेज दर्द शुरू होता है और नन पैट्रिक को उसकी दवाई देती है। दूसरी तरफ काफी देर ट्राई करने के बाद भी जब अमेंडा की दादी की आत्मा नहीं आती, तो नेथन भी सोफी को ढूंढने चला जाता है। कुछ टाइम के बाद नेथन को सोफी दिख भी जाती है, लेकिन अब वो एक ज़ोंबी की तरह दिखाई दे रही थी। सोफी को इस तरह देखकर नेथन की फटके 4, 5, 6 हो जाती है और वो जल्दी से वहां से 9, 2, 11 हो जाता है। भागते भागते नेथन हेंड्रिक्स से टकराता है। नेथन काफी डरा हुआ था, इसलिए वो सारी बात हेंड्रिक्स को बता देता है। लेकिन यहां हमें पता चलता है कि हेंड्रिक्स भी उस डीमन के कब्जे में है। इससे पहले कि नेथन कुछ समझ पाता, हेंड्रिक्स टॉर्च से नेथन के सिर पर वार करता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जहां ओलिविया हक्सरी के पास जाती है। ओलिविया हक्सरी के कुछ टेस्ट लेती है। इसी दौरान डीमन ओलिविया से पूछता है कि क्या वो उसे भूल गई। ये सुनकर ओलिविया काफी डर जाती है। ओलिविया डीमन से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इस पर प्रीस्ट ओलिविया को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन ओलिविया के बार बार पूछने पर डीमन एक विसल बजाना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर ओलिविया डर के मारे रोना शुरू कर देती है। अब ओलिविया को डीमन का नाम पता चल चुका था। तभी वहां नन और हेंड्रिक्स आ जाते हैं, जो कि काफी गुस्से में थे। नन प्रीस्ट से कहती है कि उन्हें बिना उसके डीमन के पास नहीं आना चाहिए था, और ऐसा कहकर नन उन्हें कमरे से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ अमेंडा अपनी दोस्त के साथ सोफी और नेथन को ढूंढ रही थी, लेकिन जल्दी ही वे दोनों भी डीमन के कब्जे में हो जाती है। यहां ओलिविया सभी को डीमन का नाम लेमैक बताती है। ओलिविया बताती है कि जब वो बच्ची थी, उस टाइम उसे एक डीमन ने वश में किया था और फादर जॉन उसके एक्सोर्सिस्ट थे। अब पैट्रिक भी बताता है कि जिस बच्चे को वो नहीं बचा पाया था, उसे लेमेक ने ही वश में किया था। तो वहीं प्रीस्ट भी बताता है कि लेमेक ने उसे बचपन में मारने की कोशिश की थी। इन सभी बातों का मतलब साफ था, लेमेक अपने बचे हुए शिकारों को मारने वापस आया था, और ये सभी किसी न किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे। फादर जॉन को लेमेक पहले ही मार चुका था। ये सब बातें हेंड्रिक्स भी सुन रहा था। तभी अचानक हेंड्रिक्स अपनी गन निकाल लेता है। मेलोडी हेंड्रिक्स को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हेंड्रिक्स बताता है अगर वो लेमेक की हेल्प करेगा तो वो हक्सरी को जाने देगा। हक्सरी के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं, इसलिए उन सभी को मरना होगा। और ऐसा कहकर हेंड्रिक्स मेलोडी को शूट कर देता है। इसके बाद लेमेक हेंड्रिक्स के शरीर में आता है और वो पैट्रिक को भी शूट करने वाला था, लेकिन तभी मेलोडी पैन से हेंड्रिक्स के सिर पर वार करती है, जिससे हेंड्रिक्स बेहोश हो जाता है। अब हमारी तरफ पैट्रिक और ओलिविया भी हैरान हो गए थे, क्योंकि मेलोडी को गोली लगी थी, पर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। इस पर मेलोडी उन्हें अपना सीक्रेट दिखाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, नन मेलोडी के पेट में क्रॉस घुसा देती है। इसका मतलब नन भी डीमन से मिली हुई थी, इसीलिए नन सभी को बिना उसकी मौजूदगी के हक्सरी से मिलने से मना कर रही थी। क्रॉस लगने से मेलोडी की मौत हो जाती है, लेकिन बचे हुए लोगों को किसी भी तरह डीमन को हक्सरी के शरीर से निकालना था, इसलिए सभी एक साथ वहां से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाहर से मदद लेकर आ सकें। लेकिन सारे दरवाजे बंद होने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकते थे। ऊपर से नेथन और उसके दोस्त डीमन के वश में आकर एक्सोर्सिस्ट का रास्ता रोक रहे थे। उन्होंने ओलिविया को भी पकड़ लिया था, लेकिन ओलिविया होली वाटर का यूज करके उनके चंगुल से निकल जाती है। दूसरी तरफ पैट्रिक को कोरी की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसका पीछा कर रही थी। तभी वहां नेथन आ जाता है और पैट्रिक पर एक चेन से हमला करता है। नेथन पैट्रिक को मारने ही वाला था, लेकिन टाइम रहते ओलिविया पैट्रिक को बचा लेती है। तभी वहां प्रीस्ट भी आ गया था। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं और वे सभी यहां फंस गए हैं। इसी दौरान नन पीछे से आकर प्रीस्ट को भी मार देती है। अब ओलिविया पैट्रिक को लेकर हक्सरी के पास पहुंचती है। हक्सरी मरने ही वाली थी,
लेकिन ओलिविया उसे किसी तरह बचा लेती है। तभी पैट्रिक के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। पैट्रिक को अपनी दवाइयां चाहिए थी, लेकिन दवाइयां एक बैग में थी जो कि बाहर था। पैट्रिक को बचाने के लिए ओलिविया बाहर बैग लाने जाती है, जहां उसका सामना नन से होता है। ओलिविया नन को क्रॉस दिखाती है, लेकिन जब क्रॉस से काम नहीं बनता तो वो पैन से नन को मारकर भाग जाती है। जब ओलिविया पैट्रिक को बैग देती है तो पैट्रिक बैग से मेडिसिन के बजाय अपनी बुक उठाता है। पैट्रिक कहता है कि अब उसे मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। असल में पैट्रिक का प्लान डीमन को अपने शरीर में कैद करना था, क्योंकि अगर डीमन किसी शरीर में रहता है और उसके रहते उस आदमी की मौत हो जाती है तो डीमन भी मारा जाता है। इस तरह वो डीमन फिर कभी धरती पर नहीं आ सकता, और यही पैट्रिक चाहता था। ओलिविया के मना करने पर भी पैट्रिक उसकी बात नहीं मानता और डीमन को हक्सरी के शरीर से अपने शरीर में ट्रांसफर कर देता है। दवाई ना लेने की वजह से पैट्रिक का हार्ट फेल हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डीमन के मरते ही सभी उसके वश से आजाद हो जाते हैं। ओलिविया हक्सरी के साथ चर्च से बाहर निकलती है। तभी वहां हेंड्रिक्स भी आ जाता है, जो कि अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। ओलिविया को पैट्रिक की आत्मा कोरी के साथ दिखाई देती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।